आप सबको नमस्कार, आदाब, सलाम। सबसे पहले यहाँ उपस्थित आप सभी लोगों की तरफ से हम डिजिटल एम्पावरमेंट फाउंडेशन संस्था का आभार व्यक्त करना चाहते हैं कि संस्था ने लगभग इस ऐतिहासिक मौके पे हमें वो कहाँ डाला था? 26 राज्य, 250 जिले और हज़ारों लोगों को हमें एक साथ मिलने का ये अवसर प्रदान किया। आज का यह सूचना पुरस्कार समारोह सिर्फ पुरस्कार समारोह नहीं, बल्कि यह आयोजन हमें हमारे मंजिल, लक्ष्य एवं उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सही मार्गदर्शन करेगा। यह पुरस्कार एक नए दौर की शुरुआत है, जिसका उद्देश्य देश के गांवों में काम करने वाले उन तमाम लोगों को सम्मानित करना जो अपने गांव में, पंचायतों में सकारात्मक परिवर्तन और डिजिटल इनोवेशन में के क्षेत्र में एक बहुत ही शानदार कार्य करके अपनी पहचान बना रहे हैं। इस सूचनाप्रेमियों अवार्ड की शुरुआत की कहानी कोई एक दिन या एक दो महीने की नहीं है, बल्कि डिजिटल एम्पावरमेंट फाउंडेशन द्वारा पिछले 20 वर्षों से डिजिटल सशक्तिकरण के क्षेत्र में किया गया शानदार और सराहनीय काम के साथ साथ आप तमाम कार्यकर्ताओं के अथक प्रयास और संघर्ष की कहानी है। अगर मुझे ठीक से याद है तो इस यात्रा की शुरुआत हमने यह सोच के साथ शुरू किया था कि देश के कोने कोने से तमाम ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाए जो अपने अपने ग्रामीण क्षेत्र में डिजिटल इंटरवेंशन के माध्यम से लोगों को सशक्त बना रहे हैं, समाज को जागरूक कर रहे हैं तथा समाज के वंचित लोगों को उनके हक और अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। वैसे सभी लोगों को एक ऐसा मंच मुहैया कराया जाए जिससे कि उनकी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान सुनिश्चित की जा सके। डिजिटल एम्पावरमेंट फाउंडेशन इस अवार्ड के माध्यम से विशेष रूप से उन परियोजनाओं को मान्यता देना चाहते हैं जिन्होंने डिजिटल उपकरणों का तरह तरह से इनोवेशन और सफल उपयोग किया है। साथ ही साथ हम यह भी सुनिश्चित करना चाहते हैं कि डिजिटल सशक्तिकरण का लाभ हर वर्ग तक पहुँचे। जब यह अवार्ड लॉन्च किया गया था तो इसमें कुल 3 कैटेगरी थी, मेल, फीमेल और PWD। जैसा कि सौरभ जी ने बताया कि इस अवार्ड में कुल 1013 नॉमिनेशन हमने प्राप्त किया था और वो 1013 नॉमिनेशन 20 स्टेट, 135 जिला, 353 यानी कि 353 ब्लॉक्स और 835 विलेजेस से आप सब लोगों ने अप्लाई किया था, जिसमें मेन कैटेगरी में यानी पुरुष वर्ग में लगभग 450 लोगों ने हिस्सा लिया, PWD कैटेगरी से 101 और वुमेन कैटेगरी से 462 की संख्या में लोगों ने अप्लाई किया। अगर हम सोशल क्लास की बात करें तो बैकवर्ड सेक्शन से तकरीबन 399 लोगों ने इस अवार्ड में हिस्सा लिया और मोस्ट बैकवर्ड क्लास से 50, जनरल कैटेगरी से 207, माइनॉरिटी से 134, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब से 223 लोगों ने इस कार्यक्रम में, इस अवार्ड में हिस्सा लिया। यह अवार्ड 10 दिसंबर 2022 यानी अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस के दिन लॉन्च किया गया था, जिसमें कुल 1013 नामांकन हमने प्राप्त किए। इस नामांकन की संख्या से पता चलता है कि हमारे समाज के विभिन्न परिधियों से लोग इस साल के पुरस्कार के लिए कितना उत्साहित थे। इस अवार्ड में डिजिटल एम्पावरमेंट फाउंडेशन के कार्यकर्ताओं के साथ साथ दूसरे तमाम अलग संस्थाओं से जैसे टाइट फाउंडेशन, कॉमन सर्विस सेंटर, VLEs, सूचना प्रन्योर, डिजिटल सार्थक, समर सूचना प्रन्योर, डिजिटल दीदी, RCC के वॉलंटियर और सामुदायिक सूचना संसाधन केंद्र आदि से डिजिटल के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। आप सभी पार्टिसिपेंट्स को संस्था की तरफ से हम यकीन दिलाते हैं कि किसी भी अवार्ड को पूरा करने के लिए या किसी भी अवार्ड को उसके अंजाम तक पहुंचाने के लिए जो भी संभव प्रक्रिया होता है, उन सभी प्रक्रियाओं का पूरी पारदर्शिता का पालन करते हुए सम्मानित और अनुभवी जूरी के द्वारा विनर्स का यानी कि विजेताओं का चयन किया गया है। और अंत में उन तमाम लोगों का आभार व्यक्त करना चाहते हैं जिन्होंने इस सूचना पर अवार्ड में हिस्सा लिया। मैं अपनी बात ख़त्म करने से पहले एक कविता की 2 लाइन आपके सामने रखना चाहूँगा कि ले मशाले चल पड़े हैं लोग मेरे गाँव के, ले मशाले चल पड़े हैं लोग मेरे गांव के, अब हर अंधेरा जीत लेंगे लोग मेरे गांव के। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। अपने देश को कर रहे हैं हम डिजिटल डिजिटल, हाँ हाँ डिजिटल 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 डिजिटल, हो डिजिटल डिजिटल।